1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया और 5 से 6 लाल मिर्चें, जिसे हम हैदराबादी दक्कनी मिर्चें भी कहते हैं। इसे अच्छे से जो है हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे चॉप करके इसका फाइन सा हम पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पर गाइस मैंने जो है वो बीफ के अंदर टमाटर शामिल कर लिया और टमाटर को तब तक हम अच्छे से भूनेंगे जब तक जो ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। जी गाइस, अब जो है हम इसके अंदर जो है वो दही शामिल कर देंगे और दही शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हमारे किचन में बड़ी ही मज़ेदार सी, लाजवाब सी और टेस्टफुल सी ढाबा स्टाइल जो है वो कढ़ाई बनने जा रही है। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो घी शामिल कर दिया और घी शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पर एक प्याज जो है उसे स्लाइसली कट करके इसमें शामिल कर दिया है। जैसे ही ये यहाँ पर लाइट सी ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसके अंदर जो है वो बीफ शामिल कर दूँगी। तब तक जो है हम इसकी स्पाइसेस तैयार करते हैं, जिसके लिए गाइस मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून जो है मैंने साबुत धनिया और 5 से 6 जो है वो गोल वाली लाल मिर्च है, इन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया। और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका जो है वो मैंने फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं मज़ीद स्पाइसेस शामिल कर ली, जिसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी शामिल कर दी और इसी के साथ 1 टेबल स्पून गरम मसाला। नमक जो है हम हस्बे जायका तब शामिल करेंगे जब हम इसमें जो है वो शामिल करेंगे मसाले में। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर जैसे ही प्याज जो है वो लाइट सी ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें यहाँ पर 250 ग्राम जो है बीफ शामिल कर दिया और इसे जो है अच्छे से हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक बीफ का कलर जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही यहाँ पर बीफ का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो मैं यहाँ पर इसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद भी मज़ीद जो है वो हम इसे भूनते चले जाएंगे। और जैसे ही जो है ये इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ पर जो है इसमें स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। अब इसे मज़ीद हमें भूनते ही चले जाना है और भुनने के बाद जैसे इसका ऑयल सेपरेट होगा तो मैं इसके अंदर जो है वो टमाटर शामिल कर दूँगी। अच्छा जी गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो टोटली यहाँ पर सेपरेट हो गया है। तो इस स्टेज पर मैं 5 से 6 टमाटर जो हैं इसे स्लाइसली कट कर इसमें शामिल कर दूँगी। और टमाटर शामिल करने के बाद भी जो है हम इसे तब तक भूनते चले जाएंगे जब तक टमाटर जो है वो लाइट सा सॉफ्ट होना स्टार्ट नहीं हो जाते। जैसे ही वो लाइट सा सॉफ्ट होना स्टार्ट होंगे तो मैं इसे कवर कर 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से जो है वो टमाटर गल जाए। अच्छा जी गाइस, 20 मिनट बाद जब हमने इसका लिड हटाया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं, लेकिन मज़ीद अब इसमें जो है वो कसर बाकी है कि इसकी भुनाई की जाए। तो यहाँ मैं कंटिन्यूसली इसे भूनती चली जाऊँगी ताकि जो हल्के हल्के टमाटर भी जो रह गए हैं वो भी अच्छे से यहाँ पर गल जाएँ। और जैसे ये गल जाएंगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया गाइस, 1 कप जो है वो मैंने दही ले ली है। और जैसे ही यहाँ पर ये पूरी अच्छी तरीके से गल गए तो मैं इसके अंदर जो है वो दही शामिल कर दूँगी। और दही शामिल करने के बाद बस कुछ ही देर तक जो है वो हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे और भुनने के बाद जो है हम इसे फाइनली डिश आउट कर देंगे। और गाइस देखिए, यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ लेमन लिया है, सूखी मेथी ली है और हरी मिर्ची ली है। ये चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें शामिल करें, ना चाहें तो ना शामिल करें। लेकिन सूखी मेथी से जो है वो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास है। तो गाइस यहाँ पर मैंने लेमन भी शामिल कर दिया और इसी के साथ जो है मैंने हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई करके अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।